हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी पे चर्चा। तो आज हम फाइनली वर्ब्स की जो हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, वर्ब्स के पार्ट्स पढ़ रहे थे, उसके लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। वो है स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स। तो देखते हैं हम ये होता क्या है। सबसे पहले डायनामिक वर्ब। दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन वर्ब्स। इन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। यूजुअली डिस्क्राइब एक्शंस वी कैन टेक। यूजुअली उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि हम कर सकते हैं, और थिंग्स दैट कैन हैपन, या वो चीज़ें जो हो सकती हैं। देन देयर आर मैनी डायनेमिक वर्ब्स बट मोस्ट ऑफ दैम डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ और इवेंट्स विच कैन बिगिन एंड फिनिश। दे आर सेइंग दैट देयर आर मैनी डायनेमिक वर्ब्स। बहुत सारी डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो होती हैं या वो एक्टिविटीज़ या वो इवेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट हो सकते हैं और फिनिश हो सकते हैं। मतलब डायनामिक वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेशन। मीन्स इसमें ड्यूरेशन होता है, एक काम स्टार्ट हुआ तो वो फिनिश भी होगा। ये आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। हम देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है डायनामिक वर्ब्स का: ईट, कुक, गो, टाइप, लिसन, से, टॉक, एट्सेट्रा। बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको कुछ बताए हैं। अब बताइए, आप ईट करेंगे, कोई चीज़ खाएंगे, तो क्या वो ख़त्म नहीं होगी? क्या आप खाना बंद नहीं करेंगे? मीन्स स्टार्ट हुआ है तो फिनिश भी होगा। कुक, इफ़ यू आर कुकिंग देन यू विल फिनिश कुकिंग आफ्टर सम टाइम। देन गो, अगर आप जा रहे हैं तो कभी तो रुकेंगे ना। ऐसे ही टाइप करना, सुनना, बोलना, टॉक, एट्सेट्रा, ये सारे डायनामिक वर्ब्स होते हैं। अब इसके कुछ मैं सेंटेंसेस में इसके यूज़ बता देती हूँ। जैसे शी इज़ अपीयरिंग ऑन अ टीवी शो। वो एक टीवी शो पे दिखने वाली है, तो दिखने वाली है, अपीयर होके चली जाएगी। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ख़त्म नहीं होने वाली। मीन्स एक ड्यूरेशन के लिए आई और चली गई। द शेफ़ इज़ टेस्टिंग द सूप। शेफ़ सूप को टेस्ट कर रहे हैं। राम इज़ ड्राइविंग कार। रिया इज़ हैविंग लंच विद हर फ्रेंड। ओके, तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप डायनेमिक वर्ब्स को कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ यूज़ कर रहे हैं। मगर ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ ही हम डायनेमिक वर्ब को यूज़ करेंगे। जितने भी टेंसेस होते हैं, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और कॉन्टीन्यूस टेंस, हम सब में डायनेमिक वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, वो एक्टिविटी, वो फिज़िकल एक्टिविटी, वो एक्शन जो स्टार्ट हो और जो ख़त्म हो। मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, फिज़िकल एक्शन डायनामिक वर्ब कहलाता है। देन कमिंग टू स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? दीज आर वर्ब्स दैट डिस्क्राइब अ स्टेट। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज स्टेट? रेदर देन एन एक्शन। एक्शन नहीं बताता है बल्कि स्टेट बताता है। ओके, व्हेन डिस्क्राइबिंग स्टेट्स दे नेवर टेक द कॉन्टीन्यूस फॉर्म। मीन्स कभी भी स्टेटिव वर्ब्स को जब हम यूज़ करेंगे ये कॉन्टीन्यूस टेंस में या कंटिन्यूस फॉर्म में, मीन्स वी नेवर यूज़ ing व्हेन वी आर यूजिंग स्टेटिव वर्ब्स। ओके, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ये स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? अब इसके मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। इसके टाइप्स होते हैं, ये सेंस बताता है स्टेटिव वर्ब पोजीशन का। ओके, कोई चीज़ पजेस करना, जैसे हैव, ओन, belong, include, ओ करना, ओके, कंसिस्ट, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। मीन्स पजेस करने वाले वर्ड्स हैव, ऑन, बिलोंग, इंक्लूड, ओ, कंसिस्ट, ये सब स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। एक होता है सेंस हमारा, देखिए कैसे। सेंस क्या? हियर करना, स्मेल करना, फील करना, देखना, टच, सी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सब स्टेटिव वर्ब्स में आएंगे। मीन्स दे आर डिस्क्राइबिंग स्टेट, नॉट एक्शन। देन इमोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब। इमोशंस में कौन कौन से इमोशंस आ जाते हैं? लव, हेट, लाइक, डिसलाइक,
होप, विश, प्रेफर एट्सेट्रा। और इसका फोर्थ पार्ट होता है मेंटल स्टेट। हमारी जो भी मेंटल स्टेट होगी वो स्टेटिव वर्ब्स के थ्रू ही डिस्क्राइब की जाएगी और उसमें कभी आईएनजी नहीं आएगा। जैसे कि नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, डाउट, अग्री एट्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं विच डोंट हैव एक्शंस। देन अब हम ये सेंटेंस में बता देती हूँ कैसे यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पूरा क्लियर करा है, एग्जाम्पल और देख लीजिए। लाइक, लव, हेट, अपीयर, बिलीव, फिट एट्सेट्रा, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। आई बिलीव इन गॉड, ये कोई फिजिकल एक्शन तो नहीं हुआ ना, ये तो मेरी मन की कंडीशन है, तो स्टेट है एक। क्या मैं बोल सकती हूँ आई एम बिलीविंग इन गॉड? नो, इट इज़ अ इनकरेक्ट सेंटेंस। ओके, ये कभी नहीं हो सकता है बिकॉज बिलीव इज अ स्टेटिव वर्ड, तो हम इसके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। दिस शूज फिट्स मी, दिस शूज फिटिंग मी, नो इट इज इनकरेक्ट। आई एम लाइकिंग यू, नो। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई एम रिमेंबरिंग एवरीथिंग, नो। तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर मेरा समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।